अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर सैफ काजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में दोस्तों इस यकीन के साथ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़ेवरात की, सोने के ज़ेवरात की, सोने के ज़ेवरात के राज़ की। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक से बुनियादी फैक्ट्स जो हैं वो बताता चलूँ कि 1 तोला सोना जो है दोस्तों 11.664 ग्राम के बराबर होता है और 1 तोला सोने में 12 माशे होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को फर्दर शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके साथ साथ हमारा दूसरा चैनल जो सवालों जवाब के लिए है उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कोई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और उसका इमीडिएट आंसर जो है आपको दूसरे चैनल पर मिलता रहेगा। दोस्तों अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब सवाल ये जो कि एक बहुत ही अहम है वो ये है कि जब आप अपना जेवर सन्यारे को बेचने या फिर अपना सोना देकर जेवर बनवाने के लिए जाते हैं तो सन्यारे का असल कमाल कहाँ दिखाई देता है ये मैं आपको बताता हूं। पहले नंबर पर उसका कमाल जो दिखाई देता है वो होता है कटौती के चाल में। दोस्तों अगर आप खुद अपना 24 कैरेट सोना जो है उसकी बिस्किट जो है वो सन्यारे का पास लेके जाते हैं तो सन्यारा तकरीबन आपसे 2 माशे काट रहता है कि 2 माशे उसके ऊपर कटौती होती है, काट करेगा, मतलब आपका बच गया 10 माशे। और अब दूसरे सिनेरियो में बात करें कि अगर आप किसी और का बनाया हुआ सोना, किसी और सन्यारे का, सुनार का बनाया हुआ सोना किसी दूसरे सुनार के पास लेकर जाते हैं और उसको बेचते हैं वो सोना, तो उसमें से वो 3 माशे काट लेता है। मतलब ये कि 12 में से 3 निकल गए, बाकी आपको बचते हैं 9 माशे। 9 माशे वो आपको पैसे देता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास 1 तोला सोना हो, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम प्राइस जिससे आप जानते हैं कि फ्लक्चुएट हो रही है, हम आज उम्मीद करते हैं, हम आज अज्यूम करते हैं मिसाल के तौर पर कि सोने की कीमत 5,07,000 रुपए तकरीबन हो पर तोला की, तो एक माशे की कीमत जो है वो तकरीबन 42,250 रुपए बनती है। यानी 1 तोला जेवर जो है वो बेचने पर सन्यारे ने, सुनार ने 1,20,750 रुपए कटौती के नाम पर काट लिए, खत्म हो गए पैसे, सुनार के पास चले गए। दूसरा कमाल उनका मैं वो भी बताता चलूं दोस्तों, वो होता है किरात का, प्योरिटी का और उसके अंदर मिलावट का। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट और उसके अंदर साथ साथ मिलावट का। दोस्तों खालिस सोना आप याद रख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं कि वो होता है प्योरिटी, जो 99.99% जो होता है ना, वो होता है 24 कैरेट का सोना। 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 75% खालिस सोना होता है और 25% उसमें मिलावट होती है। और अगर बात करें हम 21 कैरेट सोने की, तो 21 कैरेट सोने में 87.5% खालिस सोना होता है और 12.5% उसमें मिलावट शामिल होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में आम सन्यारे जो हैं वो आपको तकरीबन 15 से 18% जो है सोना किरात, 15 से 18 किरात का सोना देते हैं नॉर्मली। सिर्फ और सिर्फ चंद कुछ बड़े सन्यारे ऐसे हैं जो आपको 21 कैरेट का सोना देंगे, मगर मेजॉरिटी में 15 से 18 किरात का सोना आपको देते हैं। अगर आप 5,07,000 रुपए का 1 तोला सोना दोस्तों जेवर का बनवाते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको सन्यारे ने 18 कैरेट का सोना बेचा, आपको मिलावट के साथ उसने बेचा, तो वो बनता है 18 कैरेट का सोना 3,80,250 रुपए का। मगर ये 18 कैरेट का सोना आपको 24 कैरेट के रेट के साथ 5,07,000 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है। अब अगर सन्यारा आपको दे 21 कैरेट का सोना और वो बनता है 4,43,625 रुपए का बनता है सोना, लेकिन वो वाला सोना आपको 24 कैरेट के रेट से मिलता है और आपको मिलता है 5,07,000 रुपए 24 कैरेट के रेट के साथ। 24 कैरेट का रेट, मगर सोना आपको मिल रहा है 21 कैरेट का और रेट लग रहा है 4 लाख और रेट लग रहा है 5,07,000 रुपये वाला, और एक्चुअल सोने की कॉस्ट कीमत है वो 4,43,625 रुपये।
तीसरे नंबर पर जब कमाल है वो उनका, वो भी मैं आपको बताता चलूं, वो है पॉलिश और मजदूरी के नाम पर कटौती। दोस्तों जब आप सोने के अपने जेवर को लेके जाते हैं और पॉलिश करवाने के लिए, सफाई करवाने के लिए, तो उस पर तकरीबन वो 1 से आधा माशा उसके ऊपर भी काट लेते हैं, और जिसका वो आपसे तकरीबन चार्ज कर लेते हैं जी 10 से 12 हज़ार रुपया, 9 से 12-15 हज़ार रुपये के दरमियान आपसे वो भी चार्ज कर लेते हैं जी सफाई के लिए। इसके साथ साथ मजदूरी के भी वो चार्ज कर लेते हैं 2 से 4 हज़ार रुपया, 5 हज़ार रुपया मजदूरी। लेकिन अक्सर यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि अक्सर सुनार जो है वो सुनार जो है वो एहसान के तौर पर एहसान जता के आपको वो छोड़ देते हैं कि जी हमने आपसे मजदूरी बिल्कुल भी नहीं ली। लेकिन याद रखें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुनारे की दुकान का जो कूड़ा है ना, वो भी लाखों के हिसाब से बिक सकता है। यानी असल नुकसान हमेशा खरीदार का होता है, हमेशा खरीदार का होता है। जो सुनार का कस्टमर होता है, सुनारे का कभी नुकसान नहीं होता। दोस्तों इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एजुकेट कर सकूं, आपको बता सकूं, आपको उस अवेयरनेस मिल सके कि आपने कैसे अपनी परचेजिंग करनी है अगर आप सोने का जो ज्वेलरी लेने के लिए जा रहे हैं। अब इस वीडियो का कुछ खास सबक जो हमसे निकलते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं कि जेवर बनवाते वक्त पहले आपने ज़रूर तय कर लेना है कि सोना आपका 24 कैरेट का होगा, 21 कैरेट का होगा, 18 कैरेट का होगा या फिर 15 कैरेट का होगा, ताकि आपको पता हो कि आपने किस हिसाब से पैसे देने हैं, सोना आपको किस क्वालिटी का मिल रहा है और पैसे आप किस हिसाब से दे रहे हैं। दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपने कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम हो, अगर देखें आपके पर्सनल कनेक्शंस अपनी जगह पर जो भी चीज़ें हैं, मगर कोशिश करें कि आप मशीन पर इसको ज़रूर एक दफ़ा चेक करवा लें ताकि आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि ये वाकई सोना कितने कैरेट का है, ताकि कल को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि सोना बेचते वक्त कोशिश करें कि आप उसका डली जो है ना, प्योर सोना 24 कैरेट का सोना उसका वो बनवा लें, खालिस 24 कैरेट का सोना, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो कर देखना पड़े। दोस्तों याद रखें, फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ यही है कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूँ, बता सकूँ, गाइड कर सकूँ। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी वीडियो नागवार भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, मगर मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी की भी दिल आज़ारी की जाए, किसी को तकलीफ़ दी जाए। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अपने दोस्तों को, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एजुकेट कर सकूं, ताकि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस मिले और वो ख़रीदारी में किसी किस्म की चूना ना लगवा ले, परेशानी का सामना ना करें। दोस्तों पाकिस्तान में मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ और सिर्फ 1%, कुछ परसेंटेज, एस्टिमेटेड 1% या कुछ परसेंटेज सच्चे और ईमानदार ज्वेलर्स हैं जो कि आपको जो कहते हैं उसके मुताबिक चीज़ देते हैं, बाकी सब अपनी चालाकी से काम लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आखिर में बताता चलूं कि समझदारी से आपने हमेशा काम लेना है। कैरात, क्वालिटी, प्योरिटी की ज़रूर चेक करें, कटौती और पॉलिश की हकीकत आप ज़रूर जान लें। और मैं आपको ये बताता चलूं कि हमेशा खालिस सोने की डली बेचें या फिर उसको बनवा कर अपने पास रख लें, ताकि आप उसको कल को इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों इसी यकीन के साथ, इसी मिशन के साथ कि आपके लिए राइट टाइम पे बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, जो आपको एजुकेट कर सके, आपको समझा सके, इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।